आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। ललितपुर नगर क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर नागरिकों के लिए उनके परिजनों के निधन के उपरांत दाह संस्कार करने के लिए मुक्तिधाम संचालित हैं, शमशान घाट संचालित हैं। लेकिन हम बात करें इलाइट क्षेत्र स्थित मुक्तिधाम की, जहां पर 2 टीन शेड संचालित हैं। इन टीन शेडों में नागरिक अपने परिजनों के निधन के उपरांत उनका दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में इन जर्जर और जीर्ण शीर्ण हालत में टीन शेडों में दाह संस्कार करना हो जाता है मुश्किल, क्योंकि बरसात के दिनों में पानी गिरता है और पानी गिरने से दाह संस्कार में होती है अनेक प्रकार की परेशानी। विगत दिनों नगर पालिका के अंतर्गत संचालित टीन शेडों में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नेपाल सिंह के पिता का निधन हुआ और उनका दाह संस्कार जर्जर हालत, जीर्ण शीर्ण हालत टीन शेडों में हुई अनेक प्रकार की परेशानी बरसात के पानी की वजह से। इन परेशानियों के संदर्भ में क्या कहते हैं समाजसेवी हरीश कपूर टीटू, सत्येंद्र प्रताप सिंह सिसोदिया, अज्जू बाबा एवं प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बबेले। सुनिएगा विशेष रिपोर्ट में। ये कोई शॉर्ट समय में तो हुआ नहीं कि आज ही हो गया, ये बरसों से ऐसा पड़ा हुआ है। और अब आप देखें ये ऐसी स्थिति में है कि यहाँ दाह संस्कार हो ही नहीं सकता, और एक कोने में जाके कर रहे, पूरी लकड़ियाँ गीली हो गई। 1 घंटे से प्रयास हो रहा है जलाने का। ये देखें आप, पानी लबालब भरा हुआ है। ज़्यादा एक बड़ी अव्यवस्था कही जा सकती है कि बरसात के दिनों में दाह संस्कार के लिए जो टीन शेड बनाए गए हैं वो इतने जर्जर हो चुके हैं कि उनमें से चिता की अग्नि पर पानी गिर रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे किसी का दाह संस्कार संपन्न हो और चारों तरफ पानी भरा है। मुक्ति संस्कार दिया क्या हाल कह रहे थे जी आचार्य जी, आज ये इलाइट मुक्तिधाम पर आकर की दयनीय स्थिति देखी, इससे बड़ा दुखी हुई। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को बड़ा महत्व दिया गया है, और अंतिम संस्कार का जो ललितपुर नगर का मुख्य स्थल है इलाइट शमशान घाट, यहाँ पर जो 3 सेट हैं इनकी हालत बहुत दयनीय है। यहाँ पर लगातार पानी गिर रहा है, फर्श खुद चुका है, आने का मार्ग ठीक नहीं है, तमाम अव्यवस्थाएं हैं। सुरक्षा के यहाँ पर पूरे इंतजाम नहीं है, रात को लाइट की व्यवस्था पूरी ठीक से नहीं होती है। खासकर बारिश में आज जो स्थिति देखने को मिली है, एक पत्रकार साथी के पिता के अंतिम संस्कार के समय लकड़ियाँ कंडे सारे गीले हो चुके हैं। 1 घंटे से चिता को जलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पानी ऊपर से इतना गिर रहा है कि बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ऐसी स्थितियाँ पहले भी बनी, उस वक्त भी मुक्ति संस्था ने इस शमशान घाट को गोद लेने की बात उस तत्कालीन अध्यक्ष महोदय से की थी, पर जो भी कारण रहे उन्होंने इस शमशान घाट को गोद नहीं लिया। इस समय भी हम मुक्ति संस्था की ओर से सभी से प्रार्थना करते हैं, प्रशासन से, नगर पालिका अध्यक्ष से, कि जल्दी से इस टीन शेड को ठीक कराएं और जो भी यहाँ पे कमियां हैं उनको ठीक कराएं। तो यदि कोई स्थिति ऐसी बनती है कि आप नहीं कराने की स्थिति में, तो मुक्ति संस्था इसको गोद लेकर के समाज के लोगों से कलेक्शन करके उनका सहयोग लेके करवा सकती है, और बेटर करके दिखाएंगे कि यहाँ पर लोग आने के बाद में कहें कि हाँ, शमशान घाट में व्यवस्थाएँ सुधरी हैं। प्रेस क्लब अध्यक्ष मुक्ति संस्था के हमारे जो भाई अज्जू बाबा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने इस शमशान घाट को गोद लेने की बात पुराने नगर पालिका अध्यक्ष से कहा था। उन्होंने उसको ली थी, वो आज भी इसको गोद लेने के लिए तैयार हैं। और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष बने हुए हैं अभी मुन्नालाल जी जैन, मुन्नालाल जी जैन, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं, कैसे यहाँ पर दाह संस्कार होगा इतनी बरसात में, तो चाहे उनसे निवेदन आज ही करूँगा अपनी पत्रकारिता के, अपने अखबार के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करवाएंगे, इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराएंगे। तमाम समाजसेवियों के द्वारा जीर्ण शीर्ण जर्जर हालत के टीन शेडों के नवीनीकरण एवं बदलाव की मांग नगर पालिका अध्यक्ष से की गई, क्योंकि यहाँ पर शहर के अनेक लोग अपने परिजनों के निधन के उपरांत दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। और सनातन धर्म में, हिंदू नीति में कहा भी गया है कि दाह संस्कार अगर बेहतर तरीके से विधि पूर्वक किया जाता है तो दिव्यांग आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन जीर्ण शीर्ण हालत में हुए टीन शेड के बदलाव के लिए नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्नालाल जैन अभिलाषा क्या कहते हैं, सुनिएगा। के इलाइट क्षेत्र में
स्थित मुक्तिधाम पर टीन शेड जो लगा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। बरसात के मौसम में पानी चूकता है जिससे दाह संस्कार होने में परेशानी आती है। इस संदर्भ में नगर पालिका ने क्या निर्णय लिया है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसको अवगत कराया। मैं आपको इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष के संज्ञान में ये बात बहुत पहले आ चुकी थी और इस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और इसके लिए टीन शेड के लिए एस्टीमेट भी तैयार करके स्वीकृत करा दिया गया है। शीघ्र ही काम चालू करा के एक सप्ताह के भीतर ये काम पूरा करा दिया जाएगा और आप लोगों से यही अपेक्षा है समय समय पर आप अपनी नगर की समस्याओं का संज्ञान लेकर हमें अवगत कराएं। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और तुरंत कार्य कराने का प्रयास करूँगा। चुनिंदा खबरों को सब्सक्राइब करें और शेयर करें एवं लाइक करें। चुनिंदा खबरों के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका के अंतर्गत संचालित पुस्तकालय जहां पर सैकड़ों छात्र प्रतिदिन आते हैं अध्ययन करने और कंपटीशन की तैयारी करने, उनके लिए हुई परेशानी वह पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। क्या कहा छात्रों ने, सुनिएगा इस विशेष रिपोर्ट में। आप जिलाधिकारी के यहाँ छात्रों को आना हुआ है? पुस्तकालय से हम लोग सभी छात्र आए हैं और एक लोग हमारी सभी सहपाठी है, साथ में पढ़ने वाले हम लोग सब कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। तो 2 साल से अगले कंटिन्यू इन्वर्टर खराब पड़ा हुआ है और वहाँ पर उसके अलावा चेयर भी खराब, पंखे भी खराब पड़े हुए हैं, कोई कूलर नहीं है, कोई टॉयलेट की ऐसी व्यवस्था नहीं है, अंदर टॉयलेट में पानी नहीं आता। हम लोग सभी बाहर टॉयलेट करने जाते हैं, जो कि नगर पालिका पुस्तकालय होते हुए एक मतलब स्वच्छता भारत का जहां संदेश देते हैं, एक तरफ वहीं खुद नगर पालिका पुस्तकालय जैसी संस्था के टॉयलेट इतने गंदे पड़े हुए हैं। तो हम लोग उसके लिए इन्वर्टर के लिए 3 से 4 बार आ चुके हैं जिलाधिकारी। लगभग कितने छात्र अध्ययन करते हैं वहाँ पर? 70 से 80 लोग करते हैं। 70 से 80 लोगों की शिफ्ट अलग अलग होगी। हाँ। सुबह कितने बजे शुरू हो जाता है? 8 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। उसके अलावा 20 गर्ल्स भी हैं और 50 बच्चे भी हैं। कुल मिला के 80-70 की संख्या है। तो आपकी जो समस्या जो आपने गिनाई है ये लगभग कितने दिन से है? ये करीब 2 साल से इन्वर्टर की समस्या 2 साल से है। उसके अलावा जिलाधिकारी जी को 3 से 4 बार अवगत करा चुके हैं और नगर पालिका ईओ को अगले हफ्ते और 7 तारीख को माननीय जिलाधिकारी जी के पास भी आए थे, लेकिन हर बार इन सब शिकायतों को लेकर आप जो बता रहे हैं ईओ के पास गए, जिलाधिकारी के पास गए, अभी नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हुए हैं उनके पास पहुँचे एक आध बेरा? नहीं, अध्यक्ष जी के पास नहीं, हम लोग गए हैं लेकिन वो उस टाइम पर नहीं मिले। लेकिन ईओ साहब के पास गए तो ईओ साहब ने केवल हम लोगों को ये आश्वासन दिया जितनी भी बार गए कि अभी बोर्ड मीटिंग में पास कराना, बजट नहीं है, ये वो हवाला देते हुए और टालने की कोशिश करते हैं हर बार। पालिका के अंतर्गत एक पुस्तकालय है जहां पर ललितपुर शहर क्षेत्र के होनहार और मेधावी छात्र अध्ययन करने जाते हैं, लेकिन विगत दिनों उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया, शिकायत पत्र दिया, जिसमें बताया कि नगर पालिका द्वारा विशेष सुविधा नहीं है, जैसे गर्मी को निदान के लिए पंखा, कूलर इत्यादि की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है। तो इस संदर्भ में नगर पालिका क्या करेगी? नगर पालिका अध्यक्ष के संज्ञान में ये बात करीब 15 दिन पहले आई थी। तो वहाँ पे मुख्य समस्या थी कि वहाँ जो इन्वर्टर लगा था तो इन्वर्टर ख़राब हो गया था। जैसे ही इसकी खबर मिली तो उसका संज्ञान लेते हुए इन्वर्टर के लिए दुरुस्त कराने को अथवा अगर वो ख़राब है तो नया लगाने के लिए प्रस्ताव कर दिया गया है। उसका निरीक्षण करा के शीघ्र ही उसका समाधान कराया जाएगा और जो भी बच्चों की समस्याएं होंगी उनको तुरंत निराकरण कराने की